तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिए। ए अभी कह रहा है पार्टनर है और इन ए फॉर्म कह रहा है देयर PSR 3:2 का है। देयर कैपिटल 5 लाख, ऊपर देखिए सब बच्चे, 5 लाख एंड 3 लाख है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, सी लाया है 5 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए और आ जाओ, और एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, टॉपिक आता है हिडन गुडविल का। कितना पैसा प्रीमियम का लाया उसको नहीं बता नहीं रहा है क्वेश्चन में, अच्छे से नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए अब सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स, हम लोग पता करेंगे। लिखिए, हम लोग क्या पता करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी करिए। ठीक है, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना, जो कि क्या है आपका यहाँ पर हिडन है। ठीक है, इसको पता करना है हमको। पता कैसे होगा, सिंपल इसका तरीका ये होता है, अच्छा तरीका होता है कि पहले पता करिए कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा आप भी बच्चे लिख के करेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, नए पार्टनर के आधार पर हम पहले पता करेंगे कि पूरे फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। तो देखो, वो अगर नया पार्टनर का ध्यान दो, नया पार्टनर 5 लाख रुपए लाया है और 1/4 के लिए आया है, तो इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, ताकि पूरे फर्म का मिल जाए हम लोगों को। अगर 1/4 के बराबर 5 लाख आता है तो पूरे 1 के बराबर क्या होगा, 4/1, उल्टा कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 20 लाख रुपए आ गया। ठीक है ना, ये आपका 20 लाख रुपए हो गया। तो इसके बाद अब इसमें से आप लेस कर दीजिए, यानी कि इतना कैपिटल पूरे फर्म में होना चाहिए। जब 1/4 के बराबर 5 लाख लाना चाहिए, ला रहा है वो, तो इसका मतलब पूरे फर्म में 20 लाख कैपिटल होना चाहिए, तीनों वालों को मिला करके। भाई फिर से रिपीट हम कर रहे हैं, जब एक लोग के नाम पर 5 लाख रुपए और 1/4 के बराबर, हिस्सा के बराबर, यानी कि 25% होता है 1/4 के बराबर 5 लाख रुपए अगर लगवाया जा रहा है, इसका मतलब कि तीनों लोग का पूरे फॉर्म को मिला करके एज ए होल 20 लाख होना चाहिए, तब ना उसको 5 लाख के लिए कहा जा रहा है 1/4 के लिए। तो पूरे फॉर्म का कैपिटल मिल गया हम लोगों को, फिर उसमें लेस कर दीजिए एक्चुअल कैपिटल, लेस की उसमें से आप एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड का इसमें से आप माइनस कर दीजिए। तो एक्चुअल कैपिटल कैसे मिलेगा आप लोगों को, कैसे होता है वो, ए का, बी का और प्लस सी का, यानी कि तीनों का कैपिटल आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो नया पार्टनर आया है वो भी नए फॉर्म में शामिल हो चुका है, हम कंपेयर करें पूरे फॉर्म पर तो उसको भी शामिल करना ही पड़ेगा हमको। अब तीनों कैपिटल आप प्लस कर लीजिए, कितना कितना कैपिटल तीनों का था बताइए, 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस फिर 5 लाख नया सी वाले का। ठीक है, जोड़ दो कितना होता है पूरा, 13 लाख। तो आप 13 लाख इसमें से लेस कर दीजिए। ठीक है, कितना बच गया, 7 लाख। ये 7 लाख क्या आ गया, यही आपकी क्या, ये हिडन गुडविल, HG, हिडन गुडविल आपकी आ गई। ये कैसे कह सकते हैं सर, देखो बाबू, अगर ये इसका हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम टोटल कैपिटल पता करते हैं पूरे फर्म का। ठीक है, पूरे फर्म का हम पता करेंगे कैपिटल, वो अगर 1/4 के लिए आ रहा है और 5 लाख ला रहा है, तो पूरे फर्म का 20 लाख रुपए फर्म में होना चाहिए। और जबकि अगर चेक किया जाए तो एक्चुअल कैपिटल पूरे फर्म का मिला करके, तीनों का ABC का मिला के देखें तो कितना आ रहा है, 13 लाख रुपए ही आ पा रहा है। इसका मतलब कि जो काम 20 लाख में होना चाहिए वो काम 13 लाख में क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है। कैसे, हाउ, जो काम 20 लाख में होना चाहिए वही काम 13 लाख में भी हो जा रहा है। कैसे, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, उनका कुछ नाम होगा, कुछ होता है ना लोगों का,
कि कुछ जगह हर जगह पैसा चलता है और कहीं कहीं लोगों का गुडविल चलता है, क्रेडिट चलता है, नाम चलता है, फोन चला गया, भाई मेरा नाम है, गुडविल है, लोग काम कर देते हैं, भाई उनका नाम आया है, ठीक है, क्रेडिट होती है, इसका मतलब उनका गुडविल होगा, इसका मतलब यहाँ की अब ये कहेंगे हम ये 7 लाख क्या हो गया, इसका गुडविल आ गया, यही गुडविल हिडन था जो कि वो नहीं लगा पा रहे थे। अब ये 7 लाख गुडविल जो आया है आपका, ये गुडविल क्या है, ये किसी एक पार्टनर का या पूरे फर्म का आया है, ये पूरे फर्म का आया है, फर्म का चेक किए थे हम लोग, जब पूरे फर्म का हम पा चुके हैं, अगर अब नए पार्टनर गुडविल जो लाना होगा तो नया पार्टनर गुडविल कैसे लाएगा, गुडविल जब भी लाएगा तो पूरा 7 लाख तो ये लाएगा नहीं, जो पूरे फर्म का है, उसको लाना भी हो तो अभी अपने हिस्से के बराबर ही ना लेकर के आएगा, उसका हिस्सा क्या था, अब यहाँ निकाल लीजिए, शेयर ऑफ सी, ठीक है ना, शेयर ऑफ सी इन गुडविल, क्या गुडविल सा होगा 7 लाख रुपए का, सर कितना निकालेंगे हम लोग, 1/4 निकाल लो, कितना आ गया बताओ, निकाल करो, 1,75,000, हर्ष कितना आया, ध्रुव 1,75,000, सही विशाल, तुम चेक कर लो कि लोग सही बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कुछ मन में आया बोल दिए, हम नहीं निकाल रहे बेटा, तुम्हारा भरोसा कर रहे हैं, सोच लो, अगर मेरा भरोसा टूटा तो तुम्हारा हाथ टूटा, सोच लो, चले आगे, चलो ठीक है, आ गया उसका प्रेम फॉर गुडविल भी आ गया। अब हमें एंट्री करने को कहा था, चलिए एंट्री कर लेते हैं, एंट्री करना आप जानते हैं, पैसा वो लाया था तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये वर्किंग नोट दिखाना होगा आपको, एंट्री पास करना होगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, वर्किंग नोट दिखाना जो हमने किया है अभी, दैट्स वर्किंग नोट, अब पहले एंट्री कर लो और उसके बाद एंट्री जमा छोड़े रहो, पहले नोट बना लो, उसके बाद आप एंट्री कर लो, ताकि पहले जब एग्जाम में आपका कॉपी जब खोलेगा उसको पहले एंट्री दिखेगी और उसका नीचे नोट्स दिख जाएगा उसको। रफ में क्यों काम करें हम लोग जब नोट्स का, क्योंकि आपके एग्जाम में ये होता है, इंस्ट्रक्शन होता है ना कि वर्किंग नोट शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर ना, वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर वो आपका आंसर अधूरा, सही होने के बावजूद भी अधूरा बन जाता है, नंबर काट देते हैं उस पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट करिए टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, यही क्वेश्चन जो था हिडन गुडविल का था और आराम से आपको आ गया, ठीक है। अब आइए पता कर लें यहाँ पर क्या करना होगा हम लोगों को, बताइए पैसा कैसे भरेंगे, सर कैपिटल लाया था वो 5 लाख रुपए, यहाँ पर ये आप 5 लाख रुपए भर दो, उसके बाद 1,75,000 में क्या आया, प्रीमियम लाया, उसको भर दीजिए, दोनों मिला कितना हो गया 6,75,000, आप इसको बैंक भर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, क्लियरिटी है, आराम से दिख रहा है सब बच्चों को, अच्छा ही तो दिख रहा है। चलो इसके बाद अब हमें क्वेश्चन में कहे या न कहे, हमको अपने मन से क्या करना होता है, ये जो प्रीमियम पार्टनर लाता है इस प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको बांट लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन कुछ कहा तो नहीं था न्यू रेशियो निकालने के बारे में, ओल्ड रेशियो बस कहा था 5-3 कितना था इन लोग 3:2 का रेशियो था इन लोगों का ए और बी का बस, और नया पार्टनर है 1/4 के लिए आया है, अब वो एक्वायर्ड करेगा या फिर सरेंडर करेगा ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करके पूरे फॉर्म पर 1 एज्यूम करेंगे और उसमें क्या करेंगे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, और न्यू आने के बाद क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि एसआर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है, ओल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू हम लोग पता कर लेंगे एज्यूम करके, फिर उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या मिल जाएगा एसआर मिल जाएगा, और उसी एसआर को क्या करेंगे इसमें हमको बांटना होगा, एसआर में ये 175 बढ़ जाएगा। लेकिन ये काम यहाँ आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ कुछ कहा नहीं क्वेश्चन में, जस्ट सिंपली भी कहा था 3:2 का रेशियो पार्टनर का है ओल्ड वाले का और नया पार्टनर 1/4 किया है, तो यहाँ पर आपका मार्क्स नहीं कटने वाला, आप ऐसा काम मत करिए, वहीं पर एक लाइन बस लिख दिया जाएगा कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग न्यू रेशियो इन द क्वेश्चन, so old ratio will be treated as sacrificing ratio, यानी कि अगर आप निकालेंगे भी ना इसका आप न्यू निकालेंगे रेशियो मान के, और न्यू निकालने के बाद जो रेशियो आपका आएगा फिर ओल्ड माइनस फिर उसमें न्यू करेंगे आप तो भी क्या आ जाएगा वही आएगा, ओल्ड रेशियो आ जाएगा, यानी कि अगर आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को जब लेस करने के बाद जो रेशियो आपका ऐसा जो आएगा सेक्रीफाइसिंग, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही 3:2 ही आ जाएगा, आप चाहें तो एक बार अपने से प्रैक्टिस करके चेक करके देख लीजिएगा, हम लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कराए भी थे आप लोग का,
मौका फ्री करा देंगे, यानी यहाँ आप निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप निकालोगे टाइम वेस्ट होगा और तभी 3:2 ही आ जाएगा वो घूम फिर के, क्योंकि एज्यूम ना कर रहे हैं। जब एज्यूम करोगे जो एज्यूम करो वही फिर आ जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करने का। बस ये लिख दिया जाएगा नोट्स कि हमने क्या मान लिया, ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज न्यू, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और इसे एंट्री पास कर देंगे। यहाँ हम एंट्री पास करेंगे आप लोग, अब बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब इसको आप बांट देंगे, इसमें इसको आप लोग एसआर में बांट दीजिए। एसआर क्या था आपका 3:2 का ही था, तो 1,75,000 आप काटिए 3/5 और 2/5। देखो बेटा क्वेश्चन रेशियो क्या था, यही था ना, तो बांट दीजिए। तो 1,75,000 हाँ कितना 1 लाख, बताओ ध्रुव कितना आया, 1,05,000। और उसके बाद दूसरा बता दो, निकालो या लेस कर लो, 70,000। यानी ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, आपको फुल मार्क्स इतने में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका हिडन गुडविल का। क्या था ये क्वेश्चन आपका, हिडन गुडविल क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में अगर गायब ही रहता है गुडविल, तो हमको पता करना होगा, पहले पूरे फर्म को पता कर लीजिए, उसके बाद उस पार्ट का हिस्सा निकाल लीजिए। क्वेश्चन में गायब था ना, कुछ कहा था नहीं, इसे नाम दिया गया इसका हिडन, ये छुपा हुआ गुडविल हिडन है। इसको आपको खुद समझना होगा, निकालना होगा और तब उसको लाके ऐड करना होगा। अच्छा एक पॉइंट और इसमें बता दें हम आपको, अगर इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्वेश्चन सेम रहता, ठीक है ना, लेकिन आप वापस क्वेश्चन में आते हैं, अगर सब कुछ क्वेश्चन सेम रहता है यही चीज, लेकिन एक पॉइंट अगर बदल दें तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था। क्यों, एग्जामिनर हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ करता है, थोड़ा छोटा छोटा वो पूछता हमेशा इजी क्वेश्चन है, उठा के 10 साल देख लो, पेपर हमेशा इजी आता है, ठीक है, तो लेंदी रहता है, इजी आता है क्वेश्चंस, लेकिन हर में थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आता है कि वो देखता है, वो चेक करना चाहता है कि बच्चा रट करके आया है, फॉर्मूला को रट के आया है या फिर कॉन्सेप्चुअल समझ कर आया, उसका कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है उसको चेक किया जाता है। अभी देखो कैसे इसमें परेशान करना हो सेम क्वेश्चन में तो कैसे परेशान करेंगे, देखो ध्यान समझना। यहाँ पर जो कहा था ये कैपिटल था, लोग 5 लाख था, 3 लाख था, ठीक है, नया पार्ट में 5 लाख लाया है, अब यही लिख देता है सी ब्रिंग्स 5 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड क्या हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, ठीक है ना। अब ये अमाउंट में कर देते हैं क्योंकि यहाँ 5 लाख को हम अलग माने हैं और जो प्रीमियम लाया 1 लाख अलग माने हैं, कुल मिला कितना हो गया 675 हो गया। और अगर ये कहता कि सी ब्रिंग्स टोटल 5 लाख फॉर हिज कैपिटल गुडविल, तब क्या करते हैं, बस यहीं पर बीच में एक लगाए थे, टोटल पर लगा दिए थे, तो क्या करते हैं, 5 लाख में से उसका निकाल, वो बोलते हैं सी आया और सी ब्रिंग्स टोटल 5 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यानी 5 लाख में दोनों होता। अभी गुडविल यहाँ गायब है, इस केस में सेम कुछ सेम है, गुडविल यहाँ भी गायब है, गुडविल फिर पता करते हैं हम लोग, पता करने के बाद 175 आता, 1,75,000 आता, तो अब हम क्या करते, हम बोलते जब 5 लाख तो वो पूरा लाया है टोटल, उसमें 175 क्या हो गया है, प्रीमियम का निकाल दो, बचा कितना 3,25,000 बचा, तो कैपिटल के नाम पे क्या होता 3,25,000। सब कुछ सेम चलता है यहाँ क्वेश्चन में। उसके बाद गुडविल जो आपने निकाला उसका भी सेम तरीके से निकालते, इसका भी 7 लाख फर्म का आता, उसका हिस्सा निकालते 175 ही आता, और आगे से बढ़ते जब एंट्री हम लोग पास करते तो पहली एंट्री सही होती, यहाँ सही होती, सेकेंड एंट्री में आके आप क्या होता, नहीं पहले गलत होता है, पहले ही क्या होता है यहाँ पर, पहले में आप यहाँ जो 5 लिखे हैं 5 नहीं लिखते, 175 यहाँ लिखते और यहाँ 5 के बदले में क्या लिखते 3,25,000 लिखते थे, टोटल क्या होता 5 लाख का होता। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ये मांग चले थे क्या कि दोनों अलग अलग लाया था, एक साथ कहीं डिफाइन नहीं था। अगर डिफाइन ना हो, क्वेश्चन कंफ्यूजन कर जाए, आप समझ ना पाए, लाइन को 2-3 बार पढ़िए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा उसके लैंग्वेज में कि वो 5 जो अमाउंट आ रहा है ये इकट्ठा अमाउंट इसी में प्रीमियम शामिल है या इसमें प्रीमियम अलग से है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम चल जाएगा, इस बयान से अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा, इसमें कंफ्यूजन की बात है नहीं, बस आपके लैंग्वेज की बात होती है, आप क्या पकड़ रहे हैं। 5 लाख एक साथ कर देगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा 325 का होगा, अब 5 लाख 7 अलग से प्रीमियम हो गया तो 625 हो गया, 675 हो गया, बात समझ में आ रही है, यानी आपका पहला इंटीग्रल हो जाएगा, ये गलत हो गया, स्टेप पहले देखो, स्टेप मार्किंग जब होती है, अब पहला स्टेप गलत हो गया तो
तो आगे स्टेप क्या जाएगा, वो भी गलत हो गया, कट गया नंबर। तो एग्जाम में एक चाक ही करता है कि आपका जानबूझ करके पहला स्टेप क्या करवा देगा, गलत करवा देगा। अच्छा आगे सही करके भी क्या कर लोगे जब पहले ही कट गया, शुरू में कट गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ें हैं। समझ में आ रही बात? चलो अब ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा हम लोग और क्या करते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं।